Dear students, wish you very all the best for your 10th examination. You are going to appear for 10th, no doubt. The success of 10th and the perfection and the performance in 10th should be highest. But along with that, it is the time to take the decision. This is the turning point of our career. Here आगे हमें क्या करना है, कौन सी लाइन पकड़नी है और कहाँ मेरा इंटरेस्ट है और कहाँ मेरा फ्यूचर बेटर हो सकता, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के वी हैव टू टेक अ वाइज डिसीजन. अब वाइज डिसीजन यानी अपने को क्या करना है. सर देखो, देर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर आर करियर. अब मैं सोच रहा हूँ, अब आपको सोचना है कि वेदर वन शुड बिकम अ डॉक्टर. मेरे दादा दादी का सपना है, मेरा सपना है. आई शुड गो फॉर इंजीनियरिंग, मेरे मामा जी ने किया है, मेरे कजिन ने किया है. सम सेज कि देर आर अदर फैटर्निटीज ऑल्सो वेयर थोड़ा ग्लोबली दिखता, थोड़ा फैसिनेटिंग है. बट देर इज वन मोर चॉइस दैट इज अल्टीमेटम, दैट इज सीए कोर्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई टू डिसाइड सीए कोर्स. अब सीए कोर्स क्यों करना चाहिए, तो देर आर नंबर ऑफ रीजंस व्हाट आई कैन इलेबोरेट, वेदर इट इज गर्ल्स और बॉयज. देखो, सीए बोलने के बाद में यू हैव द ओवरऑल नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंड्स मैनेजमेंट, funds employment, earning of the profit, investment of those profits, and all other lawful matter you can manage easily, which is the real hurdle or the real difficulty for every businessman, for even for your parents, even if he is a doctor or engineer, to manage the taxes and all those things. तो सीए बोलने के बाद में मेरे को ओवरऑल फंडामेंटल नॉलेज, कमर्शियल नॉलेज टू लिव अ गुड लाइफ, वो आ जाता है, एक रीजन. सेकंड पार्ट ये है कि मेरे पास में नंबर ऑफ एवेन्यूज बढ़ जाते हैं. जॉब प्रोस्पेक्ट्स जितने इंजीनियरिंग वाले को है, उससे 30% ज्यादा जॉब प्रोस्पेक्ट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट को है. इफ यू वांट टू ज्वाइन इन इन्फोसिस और अदर सत्यम और ऑल अदर सॉफ्टवेयर कंपनीज, देयर चॉइस फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑल्दो इवन फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज मोर, बिकॉज द चार्टर्ड अकाउंटेंट के करिकुलम के अंदर में कंप्यूटर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है. बिकॉज ऑडिट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेसिक वर्क है, उसके अंदर में कंप्यूटराइजेशन एंड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर इज मोर. सेकंड पार्ट यानी जॉब प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से मच बेटर. स्टूडेंट स्टार्ट गेटिंग, मैं स्टूडेंट ही बोल रहा हूं, यानी इमीडिएटली एज यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट योर पैकेज रेंजेस फ्रॉम 650 lakhs to 30 lakh in first year, even in the first year of appointment. मिनिमम 6 लाख. मैंने पिछले 5 सालों में किसी स्टूडेंट का पैकेज 575 से नीचे नहीं देखा है फर्स्ट ईयर के अंदर में, अगर प्रॉपर कंपनी चूज कर रहा है तो. डिपेंड्स. सेकेंडली, द कम फॉर प्रैक्टिस. चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मीन्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस. यानी जैसे डॉक्टर की प्रैक्टिस रहती है, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस रहती. पीपल कम टू अस वॉलेंटरीली फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, लोन लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट गेटिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड फॉर द इनकम टैक्स पर्पजेस. इफ एनीवन हैज टू फाइल अ रिटर्न एंड सबमिट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि मेरा प्रॉफिट इतना है, ही कंपल्सरीली हैज टू गेट द सिग्नेचर फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट, गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड, एंड फॉर दैट पर्पज वी कैन चार्ज हैंडसम सफिशिएंट फीस. The practice can make you, and within a 3 to 4 year, even at the place like Akola, you can earn more than 6 lakhs 7 lakhs per annum in practice also, if you properly manage the same. थर्ड पार्ट ये है कि इफ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन कैरी द बिजनेस. मेरे घर का अगर बहुत अच्छा बिजनेस है तो आई कैन मैनेज दोज बिजनेस, आई कैन क्रिएट फंड्स, आई कैन क्रिएट प्रॉफिट्स, आई कैन increase those funds by appropriate investment and take care of overall financial needs of whole family. तो that is the business area what chartered accountant can do in a better manner. अब इसमें और एक important ऐसा है कि मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं अकोला में भी करियर बना सकता, इवन अकोट, तेलारा, मूर्तिजापुर, ये सेमी अर्बन एरियाज के अंदर में भी आई कैन डेवलप माई करियर, और इवन एट मेट्रो सिटीज लाइक बैंगलोर, पूना, बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली, और इवन आउट ऑफ इंडिया वी हैव more than sufficient opportunities to develop ourselves. The requirement as a chartered accountant in all fields, whether it is industrial or whether it is other corporations, is high. अच्छा, सबसे और एक इंपॉर्टेंट ऐसा है कि वंस यू बिकम अ सीए इन 21 और 22 years एज, देयर आफ्टर यू कैन फुलफिल योर अदर ड्रीम्स, लाइक आई वांट टू बिकम एमबीए, आई वांट टू बिकम लॉयर, आई वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर,
all those things are even easier for us because we have already got the 80% of knowledge either of MBA or of LLB or of IS areas. Competitive exams become easier for us after going through CA studies. इसका ओवरऑल एक्सपेंडिचर भी बहुत कम लगता सीए स्टडीज का, सीए कोर्स का, यानी 11 प्लस 12 प्लस होल सीए कोर्स, यानी आफ्टर 10th से लेके सीए कोर्स, ये जो 6-6.5 साल का दायरा है, 6.5 ईयर, यानी 10th के बाद में 6-6.5 साल और 12th के बाद में 4-4.5 साल, ये जो दायरा है इसके बीच में टोटल खर्चा अपने को 6 ईयर्स का 3 से 3.25 लाख रुपए का आता है, इंक्लूडिंग योर कोचिंग क्लास फीस, your registration fees, your examination fees, your books and all those things. I think so other areas में साइंस में जाओ तो 11-12 इतने में ही आपके 3-3.25 लाख रुपए लग जावे. सो दिस इज अच्छा, आप अप्रोप्रिएट जगह पे कोचिंग क्लास लगा रहे हो तो भी ये खर्चा इतना ही है. सो दैट इज समवेयर विच इज लेस देन एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स. अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर में रिक्विजिट्स की, एक इच्छा हो गई आपकी ये बातें सुनते सुनते कि सर मेरे को सीए बनना है, हमने तो सुना बहुत टफ है, रिजल्ट बहुत कम लगता, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट इज लेस, एंड एक बार अपन ये ले लिया तो आवर लाइफ में गेट डिस्टर्ब. नथिंग लाइक दैट. सम स्पेसिफिक रिक्विजिट्स इफ यू हैव, लाइक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इफ इट सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज देयर इन, आपका थोड़ा बहुत ग्रामर अच्छा है और आप 1-2 सेंटेंस प्रॉपरली बना सकते हो और यू आर इंटरेस्टेड टू डेवलप योर इंग्लिश अहेड. दैट इज सेकंड, गुड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यू शुड डेवलप, ये इनबॉर्न नहीं रहता, ये डेवलप करना पड़ता प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग स्किल्स. और अगर आपने अच्छे से राइटिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप कर लिया तो देयर आर मच बेटर चांसेस, श्योर शॉट चांसेस फॉर द सीए क्लियरेंस. बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज नॉट, देखो एक लोगों के दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन है कि मैथ्स बहुत अच्छा होना सीए के लिए, ऐसा नहीं है. बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स अच्छे हैं, आपको परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, ये चीजें समझ में आती है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. इफ यू आर गुड, नॉट बेसिकली गुड कंसेप्ट्स इन मैथमेटिक्स और you are interested to study mathematics, then it is sufficient for us. And last is analytical attitude. Analytical attitude यानी आपकी सोच कैसी है ये मायने रखती है. आप चीजों को लेट गो करते या फिर हर जगह पे आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि why like this, why it should be like this, why can't be like this, ये ऐसा है तो ये करंट से होगा, ये वजह से होगा. जब आप चीजों को एनालाइज करते हो, that is sufficient for me to become a chartered accountant. ठीक है. सो दीज आर सम प्री रिक्विजिट्स फॉर स्टूडेंट्स. इफ यू हैव, डेफिनेटली यू शुड अप्रोच कि क्या मैं कर सकता हूं क्या. अब रही बात ओवरऑल क्या पैटर्न रहेगा मेरा सीए स्टडीज के अंदर में, देखो आपको एक बार पूरा की पूरा मैंने बता तो दिया है, इसको मैं थोड़ा सा और समझा के बताता हूं. पहला साल 11th-12th, मैं बात कर रहा हूं वो स्टूडेंट से दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन 21 मार्च और मई एग्जामिनेशन फॉर 10th. अब यहां से क्या क्या है देखो मेरे पास में. तो जो स्टूडेंट अभी मार्च मई 21 के अंदर में एग्जामिनेशन दे रहा है उसका फरवरी 2023 में 12th आएगा, यानी आज से 2 साल के बाद में मार्च 2020 और फरवरी 2023 के अंदर में आपका 12th आएगा, यानी 11th 12th. इसके साथ साथ में अपन क्या करेंगे, 11th-12th के साथ में अपन सीए फाउंडेशन का भी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे साथ में, यानी कॉलेज में एडमिशन रहेगी और साथ साथ में सीए फाउंडेशन मई 2023. देखो वापस आई रिपीट, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सक रहे होंगे, फरवरी 2023 को आपकी 12th की एग्जाम आएगी और उसके बाद में इमीडिएटली 2 महीने में आपकी सीए फाउंडेशन की एग्जाम आएगी मई 2023 के अंदर में. उसके बाद में 1 ईयर का आपका रहेगा मई 2024 में सीए इंटरमीडिएट, यानी 12th के बाद में 1 साल. उसके बाद में 3 ईयर की आर्टिकलशिप विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, और मई 2027 में सीए फाइनल की एग्जाम. यानी आप देखो 12th के बाद में इट इज 4 ईयर कोर्स इफ यू हैव टेकन कॉमर्स. और हाँ, अगर आपने 12th तक के साइंस लिया है तो फिर आपको 6 महीने लग जाएंगे, यानी आपका एग्जाम नवंबर महीने में आएगा 2003 में. तो इट इज बेटर दैट वी शुड गो फॉर 11th-12th कॉमर्स एंड अलॉन्ग विद दैट इफ यू गो फॉर सीए 6 महीने बचते और 11th-12th में हम सीए फाउंडेशन की स्टडीज साइड बाय साइड स्टार्ट कर देते. इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के आर्टिकल
सीए स्टडीज के साथ में हमारा बीकॉम भी साथ साथ में साइड बाय साइड पैरेलली चलते रहता। ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल पैटर्न ऑफ सीए स्टडीज। फॉर मोर डिटेल्स वी कैन हैव a proper contact and see all these 6 years it is not necessary that we have to study for more than 12 hours a day, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ एक ये जो सीए इंटरमीडिएट है ना, यहाँ पर आपको ध्यान में आ रहा होगा, सीए इंटरमीडिएट का जो एक साल है मई 2023 से मई 2024, दिस इज समथिंग डिफिकल्ट पार्ट, अदरवाइज द थिंग्स आर मच बेटर फॉर अस। नाउ द मेन मैटर इज दैट कि व्हाई वन शुड ज्वाइन एनआरसीएफ। अकोला में हमने रह के सीए स्टडीज करना है या मेट्रो सिटीज में जाके बॉम्बे पुणे जाके अपने करना चाहिए। पहली एक बात समझ लो, फॉर सीए स्टडीज अकोला इज नोन टू बी हब। जैसे कोटा के अंदर में लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए जाते हैं, वैसे अकोला के अंदर में आपके नगर, औरंगाबाद, जालना, रायपुर, छत्तीसगढ़, हैदराबाद और वॉट एवर स्टेट्स आर देयर इन, पीपल आर स्पेसिफिकली कमिंग टू अकोला टू एनआरसीएफ फॉर सीए स्टडीज। क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? सो देर आर 3 to 4 फैक्टर्स दैट मेक्स द एनआरसीएफ आउटस्टैंडिंग देन अदर्स। एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे अपन बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। चीजों को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन द स्टूडेंट शुड गेट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी सो दैट अगर टाइम पे एग्जाम में अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन आवे तो स्टूडेंट शुड गेट फंबल्ड अप। और सीए इज नोन टू बी हार्ड बिकॉज ऑफ टाइम पे एग्जाम में चीजें पैटर्नाइज नहीं आती, कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आती। They ask conceptual clarity. Second matter है कि why NRCF Akola is highlighted, because the test series we conduct here at, the test papers we put upon, the atmosphere we create at the times of examination, that is test papers, that makes us different than others because student become used to the exams and used to those climate which makes him confident enough to appear for the paper. That is one more reason. तीसरा रीजन ये है कि हमने क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहां पर अपने को ओवरऑल वो वातावरण मिलता है जिसमें हम हमारी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। हमारी राइटिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स के अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशनल स्किल्स, दैट ऑल्सो वी कैन डेवलप एंड दैट गिव अ डिफरेंट एज टू आवर पर्सनैलिटी एज कंपेयर टू अदर्स। दैट इज वन मोर फैक्टर। एंड लास्टली, अकोला में रिजल्ट अच्छे आते हैं, वेदर इट इज साइंस, वेदर इट इज कॉमर्स, बिकॉज यहाँ का क्लाइमेट शेयर स्टडीज को सूट करता है, वट एवर द मैटर इज देयर इन। बट द पीपल आर ज्वाइनिंग एनआरसीएफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग बेटर रिजल्ट्स। You also have that opportunity. All the best. Drag that opportunity, grab that opportunity. What is expected from you? अच्छा, one more matter. When to register yourself at NRCF? सर हो गया इच्छा, हो गया मूड, मेरा मूड, अब अपने को ज्वाइन करना है, तो कब करना चाहिए? बट ऑब्वियसली बिफोर यू अपीयर फॉर 10th एग्जाम्स। आपकी स्कूल्स में प्रीलिम्स चालू होती है उसके पहले, या अभी एटलीस्ट 20 days बिफोर द एग्जाम्स यू शुड अप्रोच, you should contact, you should have discussion, mobile number is there on the screen, you should discuss, because before exams if you join there are scholarships as well as discounts. Our fees changes, देखो हर साल फीस चेंज होती है, तो हमारी फीस चेंज होती है 10th एग्जाम के बाद और 10th रिजल्ट के बाद में स्लैब्स में, बट 10th एग्जाम के पहले there are some discounts or scholarship available for the students, and that one should grab out. Regarding entrance examination, we have different pattern for entrance examination that we can discuss personally. ठीक है, get yourself registered if possible. Thank you, all the best.